फौज की 13 आरआर की जानिब से चिट्ठेबांडे के दूर पहाड़ी इलाका छानपल में आज एक फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया। कैंप का इनेकाद अरागाम कैंप ने मकामी सरपंच और मकामी अफराद के ताउन से किया था, जिसमें बच्चों के लिए पेंटिंग कंपटीशन और दीगर खेलों का एहतमाम भी किया गया था। कैंप में सैकड़ों बच्चों के साथ साथ मकामी अफराद की एक बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। कैंप में फौज के मकामी कंपनी कमांडर मेजर सिद्धांत सक्सेना, कमांडिंग ऑफिसर 13 आरआर और फौज के दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस मौके पर इलाके से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों अफराद, जिनमें औरतों की एक बड़ी तादाद भी शामिल थी, ने कई स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के पास फ्री मेडिकल चेकअप कराया और इनमें मुफ्त अद्वियात तकसीम भी किए गए। इस मौके पर मरीजों की जांच पड़ताल करने वाले आर्मी के डॉक्टरों ने कहा कि दूरदराज और पहाड़ी इलाका होने के बायस इस इलाके से ताल्लुक रखने वाले मकामी अफराद जिला अस्पताल या सेहत के दीगर इदारों की तरफ रुख नहीं कर पाते हैं। उन्होंने कहा कि सर्दियों की शुरुआत के साथ साथ इन जैसे इलाकों में सेहत के मसाइल में भी और ज्यादा इजाफा हो जाता है। मरीजों का मुलाहिजा कर रही एक लेडी डॉक्टर ने कैंप की तफसीलात देते हुए कहा कि मुलाहिजा करने के दौरान मरीजों और शिरकत कर रहे दीगर सभी अफराद को कोविड के बारे में भी जानकारी फराहम की गई। इस मौके पर मकामी अफराद ने आर्मी का बेहद शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस जैसे इलाके में इस किस्म के कैंप का एहतमाम वक्त की अहम जरूरत है। उन्होंने कहा कि दीगर मसाइल के साथ साथ कोविड-19 के बायस बहुत कम मरीज अस्पतालों का रुख करते हैं। उन्होंने कहा कि दीगर मसाइल के साथ साथ खासकर सेहत के मामले में फौज हमेशा इनकी मदद के लिए पेश रहती है। उन्होंने कहा कि फ्री मेडिकल कैंप के साथ साथ फौज ने बच्चों की तफरीह या तवज्जो के लिए प्रोग्राम भी रखे थे। यहाँ 13 आरआर ने ये कैंप ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि ये फॉरफ्लंग एरिया है। तो मैं भी सुबह से देख रही थी, क्योंकि मैं 9 बजे यहाँ पहुँची, तो तब से मैं देख रही हूँ कि एटलीस्ट 1000 वुमेन ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, एटलीस्ट उससे भी ज़्यादा सर। तो मुझे ये लग रहा है कि मैं इंडियन आर्मी की बहुत ज़्यादा शुक्र ड्यू टू पॉवर्टी है, बट क्योंकि इनको फैसिलिटी भी अच्छे से मिल रही है। यहाँ पे मेन चीज़ है कि बहुत जल्दी लोगों की शादी हो रही है और फैमिली प्लानिंग प्रॉपर नहीं है। तो उस चक्कर में अगर लेडी को 5-6 बच्चे एक साथ हो रहे हैं, तो ना लेडी को कुछ अच्छे से मिल पाता है और ना बच्चों को। एक रोटी को खाने वाला एक होगा और 4 होंगे, तो ऑब्वियसली मैलन्यूट्रिशन होगा ही होगा। तो इसमें पॉवर्टी नहीं है, इनइक्विटी है, एक तरीके से कहेंगे कि अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रहा है। कभी हमें गाड़ी की जरूरत पड़ जाती है, पहले हमें यहाँ गाड़ियों की प्रॉब्लम थी, एम्बुलेंस नहीं होती है कभी, तो बहुत हमें जब भी हमें जरूरत पड़ती है हम फ़ोन करते हैं, हमें फ़ोन पे मदद मिलती है। फिर गाड़ी भेजते हैं, डॉक्टर की जरूरत है, छोटी मोटी कोई दवाई की जरूरत पड़ जाती है, तो वो हमें फौज की तरफ से मिलती है। रहबर एजुकेशन फेयर अब आपके शहर बारामूला में शिमाली कश्मीर में पहली बार तालीम को बढ़ावा देने के लिए 25 और 26 नवंबर को एक एजुकेशन सेमिनार मुनक्किद होने जा रहा है। हमारे जरिए आप मौके पर ही एडमिशन्स हासिल कर सकते हैं। मुल्क के साथ साथ बैरून ममालिक में भी आप एडमिशन्स के लिए दाखिला कर सकते हैं। तो याद रखिए 25 और 26 नवंबर को गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला में सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक आप तशरीफ़ ले आ सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबरात हैं 7006 115041, 7006 951581, 7006 261866। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, बारामूला नॉर्थ कश्मीर में एक बहुत बड़ा स्कॉलरशिप इवेंट होने जा रहा है, जिसे रहबर ट्रस्ट स्पॉन्सर कर रहा है, जो 25 और 26 नवंबर को गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला में मुनक्किद हो रहा है, जिसमें इंडिया और अब्रॉड के बहुत सारे कॉलेज ने हिस्सा लिया है। आप सबसे गुजारिश है आके इस इवेंट को सक्सेसफुल करें। So come and join the biggest education fair of North Kashmir. Thank you. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इकबाल नबी डीडीसी कैंडिडेट टंग मरग। आओ इकट्ठे मिलके आज जंग लड़ें गरीबी के ख़िलाफ़, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़, ब्यूरोक्रेसी के ख़िलाफ़, सोशल एवल्स के ख़िलाफ़। आप और हम मिलके चलें, तभी हम अपनी मंजिल पा सकते हैं। जिस मंजिल का ख्वाब हमने देखा, आपने देखा, हमारे जो आने वाली जनरेशन है हमने उनके लिए देखा। लैपटॉप आपके सामने है, वही तरक्की की निशानी है। लैपटॉप का बटन दबाइए और इकबाल नबी को जिताइए।